हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि हिरन का शिकार करने के मुकाबले में था। इस ऑफिसर का नाम पर्सी था और ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि वहाँ पर किसी किंग के आने पर ये मुकाबला रखा गया था। अब पर्सी ने उस हिरन का शिकार कर लिया था और वो मुकाबला जीत जाता है। इस मुकाबले के बाद बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। वहाँ पर पर्सी को भी इनवाइट किया जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो इस पार्टी में जाएगा तो उसको ये मुकाबला जीतने पर बहुत सारा इनाम मिलेगा, जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। पर्सी की फैमिली में उसकी वाइफ और उसका एक बेटा था। और फिर 1 साल बाद पर्सी को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में लंदन भेज दिया जाता है। और ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो जियोग्राफी पर रिसर्च करती थी। पर्सी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ के ऑफिसर्स उसको बताते हैं कि 2 कंट्रीज के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है और उन दोनों कंट्रीज के दरमियान अमेज़न का घना जंगल है और यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज की कोई भी स्टेट बाउंड्रीज नहीं है। इसीलिए मामले को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पर बुलाया है। वहाँ के ऑफिसर्स पर्सी को बताते हैं कि अमेज़न का जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जाना इतना आसान काम नहीं है और वहाँ पर बहुत घने दरख्त हैं और अगर तुम ये काम करके वापस आ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे इनाम मिलेंगे। अब पर्सी अपनी फैमिली के लिए डिसाइड करता है कि वो अमेज़न के जंगल में जाएगा। वो अपनी वाइफ और बेटे को छोड़कर जंगल के लिए निकल जाता है। अब पर्सी ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया था। जब वो शिप में जा रहा था तो उसे हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है और ये आदमी अमेज़न के जंगल के बारे में सब कुछ जानता था। वो आदमी पर्सी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। पर्सी इस बात के लिए मान जाता है। जब ये दोनों अमेज़न के जंगल में एंटर होते हैं तो जैसे जैसे ये आगे जाते हैं इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक और जहरीले जानवर थे। इसके बाद ये दोनों वहीं जंगल में एक कबीले तक पहुंच जाते हैं। पर्सी वहाँ पर उसको अपने आने का मकसद बताता है। पर्सी उसको बताता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता हूँ और मैं तुमसे मदद चाहता हूँ। तुम मुझे एक आदमी दो जो मुझे गाइड कर सके और सामान की भी जरूरत है। अब वो लीडर पर्सी को अपने कुछ आदमी, एक बोट और 2 घोड़े देता है और साथ ही साथ कुछ खाने का सामान भी दे देता है। अब ये लोग एक दरिया को पार करते हैं, मगर दरिया का सफर इतना आसान नहीं था। अब रात हो गई थी। ये लोग एक जगह पर रुककर रात गुजारते हैं। अब लीडर का एक बंदा जो रास्ता गाइड कर रहा था वो पर्सी को बताता है कि जंगल के पीछे एक सोने का शहर है और कुछ लोग तो इस सिटी को ढूंढने के लिए भी आए थे, लेकिन वो लोग कभी भी वापस नहीं आ सके। कोई नहीं जानता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ और वो सिटी इतनी खूबसूरत है कि वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। अब पर्सी उसकी बातें सुनकर इग्नोर कर देता है। इसी तरह वो अपना सफर जारी रखते हैं। अब उन लोगों के पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। कुछ देर के बाद ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। हेनरी वहां पर पहुंचकर बहुत खुश था कि इससे पहले यहाँ तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था। पर्सी वहां पहुंचकर अपना मिशन कंप्लीट करता है और वो सब एरियाज की मेजरमेंट लेता है। जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो वहाँ पर उसको कुछ स्टैचूज भी नजर आते हैं और वहाँ पर उसको कुछ बर्तन भी मिलते हैं जो कि स्टोन से बनाए गए थे। ये सब देखकर पर्सी को शायद थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि गोल्ड सिटी वाली कहानी शायद सच हो। पर्सी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और वो दोबारा अपने सिटी में आ जाता है। पर्सी के मिशन को कंप्लीट करने की खुशी में वहाँ पर पार्टी रखी गई थी। पर्सी के इस मिशन के बारे में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रिपोर्टर्स और फेमस लोग भी आते हैं जो पर्सी से वहाँ पर मिलने आए थे। पर्सी वहाँ पर लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि मुझे वहाँ जाकर पता चला है कि एक गोल्ड सिटी है और मैं अब उस सिटी को ढूंढना चाहता हूँ। वो एक ऐसा सिटी है जो कि आज से 500 साल पहले गायब हो गया था। अब ये बातें सुनकर वहाँ के लोग पर्सी पर कैसे यकीन करते। तो फिर वहाँ पर पर्सी उनको एक लेटर पढ़कर सुनाता है जो एक सोल्जर ने लिखा था और उस सोल्जर ने लिखा था कि हम एक पुराने खंडर में आ पहुँचे हैं और वहाँ पर बहुत सारा सोना है और वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं। और ये लेटर पर्सी की वाइफ को एक पुरानी लाइब्रेरी से मिला था। ये लेटर एक सच्चा लेटर था। इसी लेटर को पढ़कर ही पर्सी ने डिसाइड किया था कि वो इस सिटी को ढूंढकर ही रहेगा और वो उस खोए हुए शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम देता है। अब जो वहाँ पर जियोग्राफिकल सोसाइटी के लोग थे वो अमेज़न का मिशन दोबारा से पर्सी को दे देते हैं। पर्सी अब अमेज़न के जंगल में अपने साथियों के साथ पहुँच गया था।
पर्सी अब उस कबीले के लीडर से उस शहर के बारे में जानता है, पर वो लीडर कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो लोग कहते हैं कि जब तुम लोग रिवर क्रॉस करके आगे जाओगे तो आगे एक और कबीला है और हो सकता है कि वो लोग इसके बारे में कुछ जानते हों। अब ये लोग दोबारा से अपना सफर स्टार्ट करते हैं। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। अब पर्सी के पास भी खाने का सामान कम पड़ रहा था। फिर आखिरकार वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पर्सी को बहुत सारी अजीब चीजें नजर आती हैं, मगर आसपास कुछ भी नहीं था और बाहर जाने का रास्ता भी बंद था। पर्सी और उसका साथी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पर्सी ये सोच रहा था कि इतना ज्यादा आगे आने के बाद मैं ऐसे खाली हाथ लौट रहा हूँ। ये बात उसको बहुत ज्यादा दुखी कर देती है और अब वो वापस अपने सिटी में आ जाता है। पर्सी वापस से अपनी फैमिली के पास आकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर दोबारा से पर्सी को जियोग्राफिकल सोसाइटी में बुलाया जाता है। वो उस सोसाइटी को रिजाइन दे देता है और दोबारा से आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब जब पर्सी ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था तो वॉर छिड़ जाती है और इसी वॉर के दौरान पर्सी एक लेडी से मिलता है जो फ्यूचर बताती थी। वो पर्सी को बताती है कि तुम किसी चीज को ढूंढना चाहते हो और तुम जानते हो कि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। अगर तुमने ऐसे ही अपनी तलाश को जारी रखा तो वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। और अब पर्सी को दोबारा से उस लॉस्ट सिटी को ढूंढने का जुनून पैदा होता है और पर्सी की वजह से गोल्ड सिटी वाली बात हर जगह फेमस हो गई थी और अमेरिका के लोग तो अपनी आर्मी और एयरक्राफ्ट लेकर उस जगह पहुंच भी गए थे। और दोबारा से कंपनी पर्सी को ये ऑफर करती है और जियोग्राफी सोसाइटी के लोग भी अब पर्सी के साथ ही थे। अब पर्सी का बेटा ये डिसाइड करता है कि वो इस बार अपने फादर को अकेला नहीं जाने देगा। पर्सी जब अपने मिशन पर जा रहा था तो जाने से पहले वो कंपनी के ओनर को एक कंपास दिखाता है। वो उनको कहता है कि अगर मुझे लॉस्ट सिटी मिल गया तो ये कंपास मैं आप तक वापस जरूर पहुंचाऊंगा और अगर आपको ये कंपास मिल गया तो आप ये समझ आना कि मुझे सिटी मिल गया है। पर्सी 3 साल तक अपने बेटे के साथ सफर करता है, लेकिन तभी एक दिन अमेज़न में कबीले के लोग उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग उन्हें पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर पर्सी उस लीडर को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। जब रात होती है तो वो कबीला उन दोनों को एक जगह पर ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उनको कुछ पिलाते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मर जाएंगे, पर पर्सी बहुत सुकून में था। वो अपने बेटे से कह रहा था कि यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। कबीले के लोग उन दोनों को बेहोश करके अपने कंधे पर उठाकर कहीं ले जाते हैं। अब इसी तरह पर्सी और उसके बेटे को गायब हुए बहुत साल गुजर गए थे। दूसरी तरफ हम पर्सी की वाइफ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उसी कंपनी के ओनर के पास जाती है जिन्होंने पर्सी को वहाँ भेजा था। पर्सी की वाइफ कहती है कि वो उनकी तलाश जारी रखें और पर्सी की वाइफ उसे वो कंपास दिखाती है जो पर्सी ने भिजवाई थी और जो जाने से पहले पर्सी ने उस ओनर को दिखाई थी। और वो कंपास देखकर वो ऑनर दोबारा से पर्सी को ढूंढने की तलाश जारी कर देते हैं, पर उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चलता और ये बात एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। जैसे उस गाइड ने पर्सी को बताया था कि जो भी उस सिटी तक पहुंचा नहीं पता कि वो कहाँ गया, वो जिंदा भी है या मर गया। और दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद भी वो दोनों नहीं मिले थे। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।